मेरा ओपन इनविटेशन हर प्रेशर ग्रुप्स को, अग्निशेखर जी को और जितने भी संगठन हैं उनमें। सरकार, मैंने आपको एक वॉली ऑफ स्टेप्स गिनाए। सबसे पहले कश्मीरी पंडित्स की ऑनरेबल वापसी का वेट करते, जम्मू कश्मीर का पॉलिटिकल सिस्टम, जम्मू हालात तो कश्मीर बेहतर है। हालात भारत तो सरकार, पठानिया जी बेहतर है। अब भारत इससे अच्छा सरकार, और क्या हालात होंगे? देखें पिछले 9 वर्षों में मैंने कहा कि सिक्योरिटी सिचुएशन इंप्रूव, जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म, 5 अगस्त 2019 का लैंडमार्क फैसला, पाकिस्तान के और फॉरेन अफेयर्स में जिसके अंदर सरकार का ये सभी स्टेप्स, ये सभी कदम कहीं ना कहीं दर्शाते हैं कि कश्मीर कश्मीर सुलह की ओर है, कश्मीर पीस की ओर है। और ये सभी फैसिलिटेट करेंगे कश्मीरी पंडित्स का ऑनरेबल कश्मीर के जमीन पे, कश्मीर के सभ्य समाज पे, कश्मीर के सोशो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर में जाना। मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल की, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का सॉफ्ट एटीट्यूड टुवर्ड्स जम्मू एंड कश्मीर, और ये 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशार, कहीं ना कहीं अपीजमेंट की पॉलिसी, कहीं ना कहीं एक एक ओलिव ब्रांच। अब बारी देखिए आपकी है। सबने दगा दिया था, आपसे उम्मीद थी बारी। अब देखिए यहां पर अब आपकी सरकार से है, सबने दगा दिया। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, सबने दगा दिया। किसी ने कश्मीरी पंडितों के दर्द को नहीं समझा। 9 साल से आप भी सिर्फ वादे कर रहे हैं। मैं डॉक्टर अग्निशेखर जी आपके पास आना चाहूंगा। डॉक्टर अग्निशेखर जी, आपने सही कहा कि पिछले 9 साल का ही अगर ले लें तो सीरियसली हमको नहीं लगा कि कभी भी हमारा इश्यू एड्रेस किया गया है। ये इश्यू हमेशा सरकमवेंट हो रहा है। मैंने कहा कि कोर इश्यू ऑफ, जो हमारा कोर इश्यू है एक्सोडस का, उसे सरकार, कोई भी सरकार, किसी भी सरकार ने कभी एड्रेस करने की हिम्मत ही नहीं दिखाई। वो हमें 90 से लेकर के आज की सरकार तक मेन जो कोर इश्यू है हमारा एक्सोडस कैसे हुआ, क्यों हुआ और कैसे नहीं होगा आगे, उसके लिए एक पूरा का पूरा, जैसे मैं ब्लूप्रिंट, जैसे हमारे भाई सुहेल काजमी साहब ने भी बात कही, पठानिया जी, ये सब तरह अपने अपने एंगल से कह रहे हैं। लेकिन हमारे लिए जब हमने यूपीए को देखा और उसने कुछ कंसेशन दिए, वो सर आंखों पे हम स्वीकार करते हैं। लेकिन जो अभी की पार्टी है, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वादे थे, जो उन्होंने इलेक्शन से पहले जहां से उन्होंने शुरू किया, आज तक कभी भी इस इश्यू को एड्रेस नहीं होने दिया। आपने 370 हटाया, 35 हटाया, 35 हटाया, सब किया। हम नहीं कहते हैं कि नहीं किया, लेकिन हमारे लिए तो वैसे तो आप तो कह रहे हैं कि आपको सस्ते घर मिलेंगे, आपको आपका जो माहाना रिलीफ है उसे बढ़ा दिया जाएगा, श्रीनगर में आपको सस्ता घर मिल जाएगा। मजाक किसी सरकार ने नहीं किया। पठानिया जी आप बोल सकते हैं, बीच में आप बोल सकते हैं जी। एक सेकंड आपको इंटरप्ट करूंगा, एक सेकंड। मनोज सिन्हा जी ने अपमान किया है हमारे एक स्टेप सुन ले मेरा। अग्निशेखर जी, मैंने अभी बात करते उनके पूरे स्टेटमेंट को एनालाइज किया है, पढ़ा है। गवर्नर मोदी सारे कश्मीरी पंडित समाज को नहीं कहा, सुने ऐसा है, जो कश्मीरी पंडित मुलाजमीन वहां पे एकोमोडेशन की मांग कर रहे हैं, सरकार ने कहा कि उनको सरकारी ट्रांजिट एकोमोडेशन के नाम पे दे रहे हैं। जो नहीं भी एकोमोडेशन लेना चाहते हैं वहां पे, उनको एक चीपर रेट्स पे लैंड भी दे देंगे, ताकि जमीन ही मकान ही अपना बना ले। सिर्फ मुलाजमीन को, वो मुलाजमीन जिनको वहां पे एकोमोडेशन का जरूरत है। दिस हैज नथिंग टू डू विद दी सरकार का जो पॉलिसी स्टेटमेंट या कोई ऐसा गेस्चर टुवर्ड्स कश्मीरी पंडित की रीसेटलमेंट या रिहेबिलिटेशन की एज ए कम्युनिटी गवर्नर महोदय ने कश्मीरी पंडित्स को एड्रेस नहीं किया है। सिर्फ एक वो मुलाजमीन जो अकोमोडेट नहीं हो पाए गवर्नमेंट अकोमोडेशन पे, जो मेरी समझ है उनको है। अब पठानिया जी मैं सम्मान के साथ आपसे ही पूछता हूं, अब बताइए क्यों नहीं किया और कब करेगी 9 साल के बाद? देखें अग्निशेखर जी, आपकी व्यथा और आपकी पीड़ा बिल्कुल समझता हूं। नहीं है, आपकी भी है, ये देश की व्यथा है, हम सबकी। मैंने उनको कहा, वो थोड़ा पर्सनल हो गया मोहंगा साहब। जम्मू कश्मीर की सिविल सोसाइटी पे बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है उसमें। जम्मू कश्मीर जो एक प्लूरलिज्म का, जो टॉलरिज्म का, जो सूफिज्म का, या जिसे बोले शेविज्म का, अपने आप में जो एक सोर्स, एक बहुत बड़ा एक फाउंटेन हेड, और जम्मू कश्मीर पे इस तरह की एथनिक क्लींजिंग हो, ये एक बहुत शर्म की बात है। पॉलिटिकली तो है